जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त योर स्पिरिचुअल गाय। तो आज की ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं बात करूंगा श्री राम के जीवन के बारे में और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या हमें सीखना चाहिए। तो यार, क्या आप मुझे बताओ, जब हमारे साथ कुछ होता है, कुछ बुरा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, सोचते हैं मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैं यहाँ क्यों गया, मैंने उसको ये क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अगर ऐसा ना करता तो यहाँ होता, वहां होता, अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, प्लीज ये क्या हो गया, भगवान बचाओ। क्यों? अगर हम श्री राम के जीवन को देखें, उनके साथ तो इतना कुछ हुआ है जो अगर किसी अन्य के साथ हो तो वो तो टूट ही जाएगा, बिखर जाएगा। पर क्या श्री राम ने ऐसा किया? नहीं। श्री राम कभी पास्ट में नहीं जिए। तो जैसे जब श्री राम एक हिरन के पीछे गए थे, तो तब जब वो वापस आए, सीता माँ वहां नहीं थे, रावण उन्हें ले गया था। तो राम जी कर क्या सकते थे? वो रो सकते थे, बैठ सकते थे, सोच सकते थे मैं क्यों गया हिरन के पीछे। पर क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। उन्होंने एक्शन लिया, कर्म किया। उन्होंने वानर सेना बनाई, लंका जीती। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें पास्ट में नहीं रहना चाहिए यार, जो हो गया वो हो गया, है ना। तो जब राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि सीता माँ की रक्षा करनी है, लक्ष्मण रेखा बनाई लक्ष्मण जी ने, पर फिर उन्हें लगा राम जी को मदद की जरूरत है, तो वो चले गए, राम जी के पास गए। पर जब लौटे राम जी और लक्ष्मण जी, तो क्या सीता माँ वहां थे? नहीं थे। उन्होंने, सीता माँ ने रावण को भिक्षा दी और रावण उन्हें ले गया। राम जी ने क्या कभी लक्ष्मण जी को कहा कि ये तुम्हारी गलती है? सीता माँ को कहा ये आपकी गलती है? कहा कभी? नहीं ना। हमें ये नहीं सोचना कि हमने ये क्यों किया, क्या किया। जो होना था वो हो गया, पास्ट था, पास्ट हो गया। अब वो कर्म हो चुका है, पास्ट जो था वो हो चुका है। अब वो नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता। तुमने कोई गलत स्टेप उठा लिया, है ना, तुमसे कुछ गलती हो गई, तो अब तुम्हें उसे सही करना है। पर तुम उसकी जगह एक कोने में बैठे हो, तो वो अपने आप को कोस रहे हो, ये मैंने क्या किया, क्यों किया, मैं ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था, अब मैं क्या करूं। इसका क्या फायदा है? नहीं है। इससे क्या कुछ बेहतर होगा? नहीं होगा। श्री राम ने क्या किया? वो गए, उन्होंने लंका जीती, सीता माँ को वापस लेके आए, उन्होंने एक्शन किया, एक्शन लिया, कर्म किया। यही हमें शिक्षा मिलती है, पर हम नहीं सीख रहे। हमें श्री राम ने इतना कुछ सिखाया, उसे हमें सीखना चाहिए, ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जीवन बीते हुए समय में नहीं है, ना ही आने वाले समय में है। जीवन तो इस क्षण में है, और इस क्षण का मतलब ही जीवन का अनुभव है। इस क्षण को जियो, इस मोमेंट को जियो। आज जो तुम कर रहे हो उसमें जियो, उसमें सोचो मैं कैसे अपने इस कर्म को अच्छा करूं, अच्छे कर्म करूं, ताकि जो मेरा भविष्य है वो तो अच्छा होगा ही होगा। अगर तुम अच्छे कर्म प्रेजेंट में करोगे, प्रेजेंट अच्छा होगा, फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। और जो तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है, जब तुम उस फ्यूचर में जाओगे, तो ये आज वाला मोमेंट तुम्हारा पास्ट बनेगा। समझ रहे हो ना? तो तुम्हारा पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। करना क्या है? प्रेजेंट में जीना है। श्री राम तो हमें यही सिखाते हैं कि प्रेजेंट में जियो, कर्म करो। अगर कुछ अनिष्ट घटता भी है तो मत रो, मत उसके बारे में सोचो, अपने आप को इतना दुख दर्द मत दो। हम बस एक इंसान है, हमसे गलतियां होती हैं, पर हमें प्रभु ने सिखाया है उस गलती से कैसे डील करना है, क्या करना है। हमें उसी टाइम एक्शन लेना है, कर्म करना है, क्रिया करनी है। पछतावे में जिंदगी नहीं है। जिंदगी का अर्थ कर्म करना है, क्रिया करनी है, एक्शन लेना है, वो अनिवार्य है। उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ तुम्हें भी पता है, सबको पता। पर एक मोमेंट भी ऐसा नहीं है जब वो वहां बैठे और अपने आप को कोसा कि मैंने ये क्यों किया, ये तो बहुत बुरा हो गया। नहीं किया उन्होंने हर वक्त एक्शन लिया, वो आगे बढ़ते गए। आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हो गया है उसकी चिंता मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो। जो हो गया है उसको बेहतर बनाना चाहते हो तो एक्शन लो, इसी मोमेंट पे एक्शन लो। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं तो बस आपको कुछ सिखाना चाहता था, जो मुझे पता चला, जो मुझे शिक्षा मिली
और ऐसी और वीडियोस मैं डालता रहूँगा। मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ, तो प्लीज़ अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी, उन्होंने कुछ सीखा, उनकी मैंने कुछ हेल्प करी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट्स में जय श्री राम लिख देना। और अगर आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो वो कमेंट्स में लिख देना, और फिर मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपके एक्सपीरियंस वाइडर ऑडियंस के पास पहुंचे, सबको ज्ञान मिले।